तो आका अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का नाम बताया, इरशाद फरमाया वो कोई और दरख्त नहीं है, उस दरख्त का नाम खजूर का दरख्त है, उस दरख्त का नाम खजूर का दरख्त है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की खूबियां बताई और फरमाया खजूर का दरख्त ऐसा दरख्त होता है जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, वो हमेशा हरा भरा होता है, उसकी शाखों में हमेशा फल हुआ करते हैं। कभी वो फल खजूर की शक्ल में होते हैं और कभी वो फल सूखे रूखे छुहारों की शक्ल में होते हैं, लेकिन फल वो दरख्त हमेशा देगा। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब मजलिस खत्म हो गई, जब सहाबा की मजलिस खत्म हो गई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने घर आते हैं और अपने वालिद मोहतरम हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ अब्बा जान, वो जिस दरख्त का नाम हमारे नबी ने बताया था, खुदा की कसम उस दरख्त का ख्याल और उस दरख्त का नाम मेरे दिल में पहले से आ गया। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तो तुमने नबी के सामने उस दरख्त का नाम क्यों नहीं बताया? तो फरमाया कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आप लोगों की मौजूदगी में मैं हुजूर के सामने उस दरख्त का नाम बताता तो ये हुजूर की बेअदबी होती, इसीलिए मैंने उस दरख्त का नाम नहीं बताया। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू उस दरख्त का नाम मेरे नबी के सामने बता देता, मेरे नबी के सामने उस दरख्त का नाम बता देता, ताकि मेरे नबी को इत्मीनान तो हो जाता कि मेरे बाद मेरी औलाद में कोई सिद्दीक़ अकबर की जगह लेने वाला, मेरे बाद जिस तरीके से मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरीके से मेरे नबी पर मेरा ईमान है, इस तरीके से मेरी औलादों में मेरे नबी पर ईमान रखने वाला तो कोई होता। ऐ मेरे बेटे, तू मेरे नबी से बता देता। तो ये हदीस पाक से पता चलता है, इस हदीस पाक से पता चलता है कि हमें अल्लाह के नबी की ताज़ीम किस तरीके से करनी चाहिए, अल्लाह के नबी की इज्जत किस तरीके से करनी चाहिए। अगर हमें इल्म है तो इल्म होने के बावजूद भी अपने आप को जाहिलों के सामने पेश करना, और ये तो अल्लाह के नबी का मामला है। और अल्लाह के नबी की जगह पर, नबूवत मुस्तफ़ा की जगह पर विलायत मुस्तफ़ा को रखा गया। तो जिस तरीके से हम अपने नबी की ताज़ीम करते हैं, अपने नबी की इज्जत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही इज्जत, ऐसी ही ताज़ीम सहाबा से सीख करके अपने औलिया की और अपने अल्लाह वालों की और हुजूर के उम्मत के औलिया की करनी चाहिए। हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते थे बगदाद की सरजमीन पर, तो उनकी मजलिस में जिस तरीके से रसूल के सहाबा हुजूर के सामने बिल्कुल खामोश रहा करते थे, इसी तरीके से हुजूर गौसुल आजम की मजलिस में 2,500 वक्त के बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते थे। हुजूर गौसुल आजम जब किसी कोई सवाल करते थे तो बड़े बड़े उलमा सवाल का जवाब देने के बजाय अपने इल्म को उनके सामने कमतर बताया करते थे। ये हुजूर गौसुल आजम की मजलिस का आलम। और बड़े बड़े उलमा जो बड़े बड़े मुफस्सिर से बड़े बड़े मुहद्दिस थे, वो कागज और कलम लेकर के हुजूर गौसुल आजम के मलफूजात को, उनके मलफूजात को और उनके कलमात मुबारक को जमा किया करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, इतना बड़ा आलिम हो गया, 40 साल 45 साल 50 साल पढ़ भी लिया, लेकिन अपने आप को हुजूर गौसुल आजम के दर पर जाहिल शुमार करता। बड़े बड़े अइम्मा थे उनकी चौखट, इमाम इब्न कुतैबा, इमाम इब्न उयैना, इमाम अबू यूसुफ अल मगरिबी, इमाम अबू यूसुफ अल बुखारी, ऐसे ऐसे बेशुमार उलमा थे।
जो हुजूर गौसुल आजम की मजलिस में बैठते थे लेकिन अपने आप को आलिम शुमार नहीं करते थे, अपने आप को जाहिल शुमार करते थे। ये थे हमारे औलिया, जो मामूल था इनका इनके ज़माने। अब ये अल्लाह वाले आज भी हैं इस ज़माने।